पिछले दिनों आपको कूलाम के नियम के बारे में बताया जा रहा था, जो कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर के बराबर होता है। यदि दोनों आवेश किसी अचालक पदार्थ अर्थात परावैद्युत में रखे हों तो उनके बीच बल का मान बदल जाता है, जिसको F के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ पर K एक नियतांक होता है जिसे परावैद्युतांक कहते हैं। परावैद्युतांक की परिभाषा पिछले दिन बताई गई। F K तथा F के बीच अनुपात के द्वारा ज्ञात किया जाता है, यानी कि हवा में दोनों आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल तथा किसी परावैद्युत माध्यम में उन्हीं आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। दूसरी परिभाषा परावैद्युतांक की हम लोग इस प्रकार से परिभाषित करते हैं। परावैद्युतांक माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को कहते हैं। K बराबर ε/ε 0 होता है। आवेशित कणों पर आवेश की मात्रा यानी कि कोई वस्तु आवेशित है उसको ज्ञात करने के लिए स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी का प्रयोग किया जाता है। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी एक कांच के जार में स्थित एक सोने की पन्नियों को इस प्रकार से मोड़कर बनाया जाता है, जिसमें एक चालक धातु की छड़ के द्वारा ऊपर की तरफ इसके कार्क से होते हुए बाहर निकाला जाता है, जिससे आवेशित छड़ को स्पर्श करके उस पर आवेश है अथवा नहीं है, उसकी मात्रा कम है अथवा अधिक है का मान ज्ञात किया जाता है। तो स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी में किसी आवेशित वस्तु को स्पर्श कराने से आवेश स्वर्णपत्र, चूँकि सोने की यह पत्र होती है तो यह विद्युत धारा के आवेश के प्रवाह के लिए सुगम होती है। इस नाते उस पर आवेश आते हैं तो आवेश चूँकि समान होते हैं, इस नाते वह प्रतिकर्षित होकर पन्नियाँ फैल जाते हैं। तो जितना अधिक पन्नियों में फैलाव रहता है उस वस्तु पर उतना अधिक आवेश होता है। कम फैलाव पर आवेश की मात्रा उस पर कम होती है। तो इसके द्वारा वस्तु आवेशित है अथवा नहीं का पता लगाया जाता है। आधुनिक भौतिकी में क्वार्क एक, चूँकि आपको बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन मूल कण होते हैं, मूल कणों को भी विभाजित किया जाता है जो कि क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। क्वार्क्स ये 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन 2 प्रकार के ही क्वार्क्स अधिक अस्थायी होते हैं। इनको अप क्वार्क तथा डाउन क्वार्क्स कहते हैं। अप क्वार्क्स का मान 2/3 E और संकेत U से दिखाया जाता है। डाउन क्वार्क्स का मान -1/3 E यानी कि D से दिखाया जाता है। प्रोटॉन का संगठन इन अप तथा डाउन क्वार्क्स के मिलकर बना होता है। चूँकि प्रोटॉन पर E आवेश होता है तो UUD अपर डाउन क्वार्क्स से मिलकर इस प्रकार से बना होता है। तथा न्यूट्रॉन के संगठन में 0 आवेश होता है तो इसका मान UDD यानी कि 2E/3 ऋण 2U/3 के द्वारा ज्ञात किया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। मान लिया Q1 Q2 2 बिंदु आवेश हैं, इनके बीच O के सापेक्ष स्थिर सदिश R1 व R2 हैं। यहाँ Q1 और Q2 2 बिंदु आवेश हैं। स्थिर सदिश यानी कि मूल बिंदु से उस बिंदु की ओर खींचे गए सदिश को स्थिर सदिश कहते हैं। यहाँ पर Q1 और Q2 2 बिंदु आवेशों के स्थिर सदिश क्रमशः R1 व R2 हैं। तो Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिर सदिश यानी कि इसके Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिर सदिश R21 या बराबर होता है। स्थिर सदिश को व्यक्त करने के लिए R2 - R1 से प्रदर्शित किया जाता है। तथा इसी प्रकार से R12 यदि हम प्रदर्शित करते हैं
तो उसका मान वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 होता है। तो आवेश q2 के कारण q1 पर बल वेक्टर F21 बराबर k q1 q2 बटे r21 स्क्वायर इंटू r21 कैप। r21 कैप यह सदिश एकांक सदिश होता है। आवेश q2 के कारण q1 पर बल F12 वेक्टर F12 बराबर k q1 q2 बटे r12 स्क्वायर इंटू r12 कैप, जहाँ r12 कैप यह वेक्टर r12 दिशा में एकांक सदिश है, क्योंकि r12 कैप बराबर होता है माइनस r21 कैप। अतः इस मान को इस समीकरणों में रखने पर यह प्राप्त होता है वेक्टर F21 बराबर माइनस वेक्टर F12, अर्थात दोनों आवेशों पर लगने वाला बल परस्पर समान तथा विपरीत होते हैं। ये बल इसमें प्रदर्शित किए जाते हैं। F12 कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप। दोनों आवेशों द्वारा लगने वाला बल बराबर तथा विपरीत होता है। F12 बराबर वेक्टर F21 यह न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार किसी बल के बराबर परंतु विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया बल कार्य करता है। तो यहाँ पर ये वेक्टर F12 तथा वेक्टर F21 यह दोनों एक दूसरे के विपरीत तथा बराबर हैं। दूसरा, दोनों आवेश q1 q2 को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगने वाले बल वेक्टर F12 व वेक्टर F21 परस्पर विपरीत हैं, अर्थात स्थिर वैद्युत बल केंद्रीय बल होते हैं। अब हम देखेंगे, यदि एक आवेश के अतिरिक्त बहुल आवेश हों तो वैद्युत बल का मान क्या होता है। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों तो उनमें से किसी एक आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण बल उन आवेशों पर लगे समस्त बलों के सदिश योग के बराबर होता है, जो इन आवेशों पर इस आवेश पर एक एक कर लगाया जाता है। किसी एक आवेश पर लगाया गया बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है। इसे अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। मान लिया निकाय में कुल n आवेश हैं, जिनके मान क्रमशः q1 q2 q3 तथा qn हैं। q1 q2 q3 तथा qn हैं, जिनके स्थिर सदिश क्रमशः वेक्टर r12 r13 तथा r1 हैं, जो q1 के स्थिर सदिश कहलाते हैं। इस प्रकार से q2 के कारण q1 पर बल वेक्टर F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 बटे r12 स्क्वायर इंटू r12 कैप होगा। q3 के कारण q1 पर बल F13 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 बटे r13 स्क्वायर इंटू r13 कैप। q1 के कारण इस प्रकार से qn के कारण q1 पर बल वेक्टर F1n बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 बटे r1n स्क्वायर इंटू r1n कैप होगा। तो q1 पर इन सभी आवेशों के कारण q2 q3 qn के कारण परिणामी बल का मान वेक्टर F बराबर वेक्टर F12 धन वेक्टर F13 धन वेक्टर इसी प्रकार से एंड सो ऑन वेक्टर F1n, इनके मान रखने पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 बटे r12 स्क्वायर इंटू r12 कैप धन सो ऑन। इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन है,
सब में से कॉमन लेने पर यह प्राप्त होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप धन Q1 Q3 बटे R13 स्क्वायर इंटू R13 कैप धन सोआन Q1 Qn बटे R1n स्क्वायर इंटू R1n कैप।